परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय ओमवेश जी, पूज्य चिन्मयानंद जी, छोटी बहन सुमन, मुझे 5 महीने पहले मैं सेवा से निवृत्त हुआ और पूज्य स्वामी जी, मैंने इन 5 महीनों में 500 बार ये सोचा कि मैं क्या करूं। इससे पहले मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा, लेकिन इन 5 महीनों में बार बार सोचने के बाद भी मैं ये तय नहीं कर पाया, क्योंकि जो आपकी यात्रा है उस यात्रा का पूर्ण सार्थक व्यक्ति वो ही हो सकता है जो विश्व गुरु होने की पदवी को त्याग कर दुनिया के सारे पुरस्कार जिसके चरणों में हो सकते थे उनको भी छोड़कर, हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री जिनके चरणों में हो सकते थे उस सब को छोड़कर लोगों की गालियां सुनने के लिए, सरकार की बदलाव की एक लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए। तो ऐसे फकीर का समर्थन करने का साहस मैं कर नहीं पाया, क्योंकि इतना साहस मुझ में नहीं है। मैं ये स्वीकारता हूं पूज्य स्वामी जी के सामने, अपने घर में इतना साहस मैं नहीं जुटा पाया। अगर स्वामी जी अपने उसी रास्ते पर चले होते जिस रास्ते पर 4 जून से पहले थे, तो आज दुनिया का नोबेल पुरस्कार स्वामी जी के चरणों में पड़ा हुआ होता है। हिंदुस्तान का हर मुख्यमंत्री किसी भी दल का हुआ होता, हिंदुस्तान का हर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वामी जी से दिशा निर्देश ले रहा होता। लेकिन एक व्यक्ति इस देश के आम गरीब आदमी के हित में और उस काले धन की मांग के लिए, जो काला धन हिंदुस्तान की गरीबी का असली कारण है, उसके लिए अपने सारे सुख, अपने सारे समृद्धि, अपना सारा वैभव वो सब छोड़कर सड़क पर आकर के भिखारी की तरह लड़ने लगे। उस आदमी के पीछे चलने के लिए जितना कलेजा चाहिए उतना कलेजा मैं अभी तक नहीं जुटा सका। इसलिए स्वामी जी, मैं, आप सोचते होंगे कि ये आया क्यों नहीं वचन देने के बाद। यूं तो मेरी सोच वही है और मैं अपने जीवन का कोई बड़ा पुण्य मानता हूं कि मुझे स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य और उनका स्नेह और शक्ति मेरे लिए दुनिया के किसी भी पुरस्कार से बड़ी है, किसी भी पद्मश्री से बड़ी है, किसी भी सम्मान से बड़ी है। और मैं बहुत गौरव महसूस करता हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका लाड़ मेरे साथ है। मैं कई बार सोचता हूं, बहुत सोचता हूं कि दुनिया में कभी कोई ऐसा और उदाहरण मिलता है क्या? हर कोई व्यक्ति अपनी समृद्धि, सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए आगे जाता है। अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और वैभव को छोड़कर पीछे आने वाला, केवल देश के गरीब आदमी के लिए देश की व्यवस्था बदलने वाला संसार का एकमात्र उदाहरण है श्रद्धेय स्वामी रामदेव, और मुझे पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। अद्भुत घटना है ये, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इसकी चर्चा होगी। और कोई बहुत पवित्र मन ही ये भाषा बोल सकता है जो पूज्य स्वामी जी बोलते। कई बार अगर मेरे मुंह से ये भाषा निकल जाए तो लोग कहेंगे तो इसीलिए पढ़ा था, इतना पढ़ लिख के ये भाषा बोलना क्या तेरा हक था? लेकिन किसी का दिल, अगर केवल दिल हो, किसी का दिल के भीतर अगर विष्णु बैठे हो, किसी के दिल के भीतर, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरा मन करता है कभी कभी जब पूज्य स्वामी जी को देखता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? किसी ने कहा धरती, इससे बड़ा क्या होगा? उसने कहा कैसे? धरती से अधिक तो जल है, 3 गुना है सागर, सागर बड़ा है। तो किसी ने कहा सागर भी कैसे बड़ा है? अगस्त मुनि को गुस्सा आ गया था तो 7 सागर पी लिए थे, तो सागर से तो अगस्त मुनि बड़े हो गए। तो दुनिया में सबसे बड़े अगस्त मुनि, बोले वो भी क्या बड़े, आकाश का केवल एक तारा तो है, उनसे बड़ा तो आकाश हो गया। तो सबसे बड़ा आकाश, बोले आकाश भी क्या बड़ा। विष्णु को क्रोध आया तो 3 पग में नाप दिया, तो सबसे बड़े विष्णु। लेकिन किसी ने कहा विष्णु भी क्या बड़े, वो ऐसे एक सन्यासी के दिल के भीतर समाते हैं, उसका नाम केवल स्वामी रामदेव हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। मैंने एक बार सोचा एक पुस्तक लिखूंगा पूज्य स्वामी जी पर। बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, मेरे कई मित्रों ने हिंदुस्तान में पूज्य, कई कवियों ने खंड काव्य लिख दिए स्वामी जी को। मेरा भी मन हुआ था, लेकिन मैं उनकी यात्रा के अंत का इंतजार कर रहा हूं। ये यात्रा कहां जाकर ठहरेगी? मैं उनके चरणों में इसलिए आया, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। पूज्य स्वामी जी, मैं मेरे घर में बोल रहा हूं इसलिए, एक मेरे भीतर केवल एक मोह मेरे छोटे भाई का बेटा है।
मैं जिसके कारण मेरठ नहीं छोड़ पाता। मेरे मुंह से जो निकलता है मुझे घर में ये चाहिए, मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी वो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और उसका छोटा बेटा, एक बेटा जिसमें मेरा मोह, केवल एक मोह है मेरा इस दुनिया में, मेरे छोटे भाई का बेटा ओशु, उसमें अगर मेरा मोह नहीं हुआ होता तो मैं आपके चरणों में ही हुआ होता। इतनी शक्ति मुझे दो कि मैं वो सब कर सकूं जो मेरे भीतर दिल में उमड़ता है, घुमड़ता है। अभी मैंने किसी कवि की 4 पंक्ति सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए सुना रहा हूं। इटावा का कोई कवि है मनोज यादव, उसकी मैंने 4 पंक्तियां सुनी है। मैं उससे मिला नहीं हूं, लेकिन वो कल्पना करता है कि घर में किसी की सीमा पर मौत हो जाती है, कोई सैनिक लड़ता हुआ मर जाता है और उसका शव वापस आता है। उस पर 4 पंक्तियां बोली हैं उस कवि ने। क्या महसूस होता है साहब सोचना। चौथी पंक्ति आपको ऐसी लगी कि पूरा महाकाव्य है, पूरा इतिहास है, तो पूरा सदन तालियों से मुझे बताना कि आपको पसंद आई। वो 4 पंक्तियां हैं। मांग का सिंदूर गया, भाग्य भरपूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई। एक मौत पर क्या क्या होता है। भाग्य भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही सारी बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। पंक्तियां सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो कहने का मन है मेरा। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। आखिर यूं डरते डरते दुनिया से क्या ले लेंगे हम, कोई कश्मीर मांगे क्या कश्मीर दे देंगे हम, कोई कश्मीर मांगे क्या कश्मीर दे देंगे हम। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, समझौते की भूख हमेशा कमजोरों को लगती है, जिसकी तलवारों में दम हो शांत उसी को वर्ती है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। एक रिश्ते में, एक पंक्ति में 65 साल का रिश्ता गा रहा हूं, समर्थन करना। जैसे पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं और प्रेस से चाहता हूं नोट करें मेरे नाम से। इसीलिए मेरे चारण को कहने की मजबूरी है, जो कहना है वो अविधा में कहना बहुत जरूरी है। बार बार के समझौतों का पाप नहीं चलने देंगे, अपनी आस्तीन के अंदर सांप नहीं पलने देंगे, अपनी आस्तीन के अंदर सांप नहीं पलने देंगे। अब दिल्ली को दादाओं का दाव नहीं सहने देंगे, शब्दकोश में क्षमादान ही शब्द नहीं रहने देंगे, और किसी के ऊपर अपने पाप नहीं डालेंगे हम। अब समझौता करने वाले हाथ काट डालेंगे हम।